नमस्कार, मैं अंबुज कुमार सोनू और आज हमारे साथ हैं जदयू प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी, साथ में गुरुआ प्रखंड का 20 सूत्री के उपाध्यक्ष है। आज इनसे हम जानेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में और इनका राजनीतिक सफर किस तरह से रहा। पहला सवाल यही रहेगा कि आप राजनीतिक में आने का निर्णय क्यों लिए? सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप अपना समय निकालकर मेरे पास आए। बताइए कि आप आखिर राजनीतिक में आने का निर्णय क्यों लिए? क्योंकि आजकल बिहार में देखते हैं कि राजनीतिक से हटकर युवाओं पहले जाते हैं नौकरी के क्षेत्र में, लेकिन आप नौकरी के क्षेत्र में न जाकर राजनीतिक के क्षेत्र में क्यों आना चाहें? मैं अपना कैरियर राजनीति के क्षेत्र में ही चुना हूं। अच्छा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आम जनता को, गरीबे कुचले को मैं सेवा करूं, जिससे जो भी योजना सरकारी लाभ जो भी मिले वो गरीब के और अंतिम पौधान के व्यक्ति को लाभ दिला सके। तो आप जैसे कि आप जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कि प्रखंड अध्यक्ष के रूप में आपकी प्रमुख जिम्मेवारी क्या क्या रहा है अब तक? मैं जब से प्रखंड अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया हूं, मैं लगातार गुरुआ प्रखंड के सभी पंचायत में दौरा करते रहता हूं। जहां भी समस्या होता है मैं जाता हूं, वहां समस्या को, हर जनता के बीच में समस्या को समाधान करता हूं। मैं उस समस्या को लेकर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी से मुलाकात कर समस्या का समाधान करवाता हूं। आपका संगठन अभी जो जदयू है वो सरकार में है, तो बताइए कि आप सरकार में रहते भर में यहाँ के जो गरीब गुरबे लोग हैं, सरकार की योजनाओं को किस तरह से उनके द्वारा बताया जाता है, योजना के बारे में जानकारी दिया जाता है? क्योंकि आजकल भी देहात में जाते हैं तो सरकार की योजनाओं सिर्फ कागजी पर रहता है, लेकिन हकीकत कैसे आप लोग पूरा करते हैं कि जनता जाने? हम लोग हर पंचायत में हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सक्रिय कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता के माध्यम से आम जनता तक चर्चा करते हैं कि हमारे माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या क्या किए हैं। जैसे अभी वृद्धा पेंशन में आपका 400 से 1100 हुआ, आपका आशा का वेतन तिगुना हो गया, आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ा। सभी जो भी सरकारी योजना है सभी का लाभ हमारे जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा आम जनता की ओर पहुंच रहा है। आप एक युवा हैं, तो क्या लगता है कि युवाओं की राजनीतिक में भागीदारी होना चाहिए? अब देखिए, हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा आयोग का गठन किया है। अब जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही सोच रहे हैं युवा के बारे में, हम लोग तो युवा हैं तो हम लोग तो सोचेंगे ही ना। हमारे संगठन में भी युवा की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा है। आप अभी वर्तमान में 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं, ये बताइए कि 20 सूत्री का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्यक्रम क्या है? 20 सूत्री का मुख्य कार्यक्रम है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना, गरीब दबे कुचले असहाय को सरकारी योजना का सभी लाभ मिले। इस 20 सूत्री के माध्यम से हम लोग सभी लोग को अवगत करा रहे हैं। सरकार का योजना है वो, आप जिस ब्लॉक में आप लोग का कार्यालय भी है, तो यहाँ पर जनता अगर आता है तो उसका मदद आप लोग करते हैं कि सिर्फ कार्यालय नाम के लिए खुला गया? हमारा कार्यालय यहाँ प्रतिदिन खुलता है। हमारा कार्यालय में हम उपाध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और सदस्य लोग हैं, यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और जो भी जनता यहाँ पे आते हैं, यहाँ उनका स्वागत है और उनका ऑन दी स्पॉट हम लोग निराकरण करते हैं। ये बताइए कि अभी तक किन किन योजनाओं को 20 सूत्री कार्यालय खुलने के बाद जनता को लाभ मिला है, जो जानकारी नहीं था जनता को? जनता को जैसे जानकारी नहीं था, बहुत सा जनता को आपका वृद्धा पेंशन योजना का खाता KYC के चलते वृद्धा पेंशन रुक रहा था, पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। और जातीय आवासीय आय बनाने में कुछ समस्या आ रही थी जनता को। हम लोग पदाधिकारी से मिलके सबका निराकरण करवाने का काम कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ का ग्रामीणों का एक आरोप है, या गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो राज है वो अब अफसरशाही राज है। इस पर आपका क्या राय है? कैसे कहते हैं अफसरशाही राज है? क्योंकि क्या? जनता का अक्सर लोग सुनते नहीं है। ब्लॉक में जातीय आवासीय बनाना है तो 10 दिन 15 दिन दौड़ते रहते हैं। इंदिरा आवास पास कराना है तो उसमें भी लगता है। नहीं, और राशन कार्ड बनवाना है उसके लिए भी। हम लोग यहाँ पे लगातार प्रयासरत हैं कि काम जल्द से जल्द हो। हम लोग कुछ दिन पूर्व ही सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विश्वत्री के सदस्य लोग, सभी पदाधिकारी के साथ बैठक भी किए और सभी से मिलकर हम लोग को मिलकर जल्द से जल्द सबको कहते हैं कि जितना जल्दी आप लोग समय निर्धारित समय में जातीय आवासीय आय बना कर दीजिए, आपका राशन कार्ड बना के दीजिए। तो यहाँ से तो मिल रहा है। अफसरशाही का तो कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ पे अफसरशाही है। लेकिन ग्रामीण जनता तो परेशान होते हैं। नहीं, ये सब विपक्ष का आरोप है। अच्छा, एक चीज बताइए, 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहुत जल्द ही चुनाव होने वाला है, तो आप लोगों को क्या रणनीति है अब तक? हम लोग का रणनीति है यहाँ एनडीए गुरुआ विधानसभा में एनडीए मजबूत स्थिति में है। यहाँ पे जो भी हमारे नेता जिनको भी उम्मीदवार बना के यहाँ पे भेजेंगे, हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। गुरुआ के विकास के लिए सरकार की क्या क्या योजना है जो महत्वपूर्ण अभी चल रही है? जैसे बगल में आपकी रोड की चौड़ीकरण हो जाए, बाईपास की हो जाए, ऐसे बहुत सी योजना है। और यहाँ पर एक अभी मुद्दा चल रहा है दरियापुर से गुरुआ की चौड़ीकरण, उसको लेकर क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगा हुआ है। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि अभी स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं वो बोल रहे हैं कि स्वीकृति मिल गया। इस पर क्या आपका राय है? इस पे मेरा राय है, जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जब गुरुआ हाई स्कूल के मैदान में आए थे, उस समय वो मंच से ही घोषणा किए थे कि मैं गुरुआ दरियापुर रोड चौड़ीकरण जल्द से जल्द करवाने का काम करूंगा। और उन्होंने कागजी सब प्रक्रिया का उसका प्रक्रिया अंतिम स्टेज में है। जल्द से जल्द उसका काम शिलान्यास भी होने वाला है। अच्छा, यानी जो काम है वो अंतिम चरण में है। अच्छा, एक आपसे लास्ट सवाल है कि आप राजनीतिक आदर्श किसे मानते हैं? राजनीतिक आदर्श माननीय बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार को मानते हैं। अच्छा, यानी विकास पुरुष को मानते हैं। तो क्या 2025 में गुरुआ से एनडीए की जीत पक्की है? एकदम 100% एनडीए यहाँ मजबूत स्थिति में है। हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे तत्पर हैं और लगातार सभी क्षेत्र में एनडीए के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है तो एनडीए आपस में फूट है। चिराग पासवान अलग कहते हैं कि हम टोटल सीट पर लड़ेंगे। नहीं, ये तो आप पेपर के माध्यम से आप देख लीजिए। चिराग पासवान जी तो हम जल्द ही कुछ दिन पहले ही पेपर में दिए हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक एनडीए से घोषणा नहीं हुआ है कि सिर्फ नीतीश कुमार के कंधों पर लड़ा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, कहीं महाराष्ट्र वाला? नहीं, ये नहीं, एकदम क्लियर है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही के नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ नीतीश दांगी, और इन्होंने कहा कि बिहार में खास करके गुरुआ विधानसभा में एनडीए एकजुट है